हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख देशों की संसद के बारे में। कि जैसे भारत में संसद को हम संसद कहते हैं, उसी प्रकार अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 30+ देशों की प्रमुख संसद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम भारत से ही स्टार्ट करते हैं आज का। तो भारत की संसद को आपको पता ही है दोस्तों, संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है रूस। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये याद कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे। उसके लिए मैं सभी को बारी बारी से ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा। तो बस आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो रूस की बात कर रहे थे हम, तो रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। तो रूस में दोस्तों आपको फील आ रही है रूसने की। जैसे मान लो कोई बच्चा रूस गया, अब उसको मनाती कौन है? उसको उसकी माँ मनाती है। तो ड्यूमा से हमको दिख रहा है कि माँ, ड्यूमा में दिख रहा है माँ, कि कोई बच्चा रूस गया और उसको उसकी माँ मना रही है। तो हमारे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जो उस चीज़ को बढ़ावा देता है कि वो रूस गया बच्चा और उसको उसकी माँ मना रहे है। तो वो उसको बोलता नहीं है क्या, दे माँ दे, इसके दे दो और दे, एक मेरी तरफ से भी। तो दे माँ से बना ड्यूमा। तो रूस की हो गई ड्यूमा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी बचपन में ऐसा हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। शेयर करना अपनी अपनी बातें, किसी के साथ हुआ है ऐसा। भाई मेरे साथ तो बहुत हुआ है बचपन में। तो रूस से हो गया है दोस्तों ड्यूमा। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल की। तो दोस्तों, नेपाल में हमको दिखाई दे रहा है कि पाल। तो नेपाल में पाल दिखाई दे रहा है। तो और राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत में पंचायत दिखाई दे रहा है। तो ये से याद रख लेना दोस्तों इसको। जो पुराने समय में जो पंचायत होती थी, वो पंचायत भवन तो होता नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि पंचायत के 8-10 लोग होते थे। वो किसी बड़ी या पीपल के पेड़ के नीचे ही पंचायत लगाते थे। तो उस समय वो पाल पाल नहीं आता, कि जो बड़ा आता है जो बिछाकर बैठने का होता है। तो वो पंचायत के लोग उस समय पाल बिछाकर ही बैठते थे। तो पाल बिछाकर बैठने से हो गए नेपाल। नेपाल से हो गई राष्ट्रीय पंचायत। तो नेपाल की हो गई दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान। ताइवान की संसद है दोस्तों युआन। तो इसमें तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाली है। ताइवान की युआन। तो ताइवान में शब्द आ रहा है वान, और युआन में फील आ रही है आन। तो वान आन समथिंग सा हमको फील दे रहा है। तो ताइवान में युआन है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन आएंगे ताइवान की संसद कौन सी है। तो उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि युआन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जापान की। जापान की डाइट है। तो इसको याद करने का ये ट्रिक है दोस्तों, कि आप याद रखना कि जापान के लोग बहुत फिट होते हैं और उनकी डाइट अच्छी होती है। तो जापान के लोगों की डाइट होती है। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। तो दोस्तों, ये 5 संसद तो आपको याद हो गई होगी। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। भारत की संसद को कहा जाता है संसद, और रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। ताइवान की संसद को कहा जाता है युआन। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन की। दोस्तों, स्पेन की संसद को कहा जाता है कोर्टेक्स। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? इसलिए आपको शब्द दिख रहा है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में की फील आ रही है दोस्तों। कोर्टेक्स को पढ़ो कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में आ रहा है कोर्ट, और स्पेन में आ रहा है पेन। स्पेन में पेन आ रहा है, तो कोर्टेक्स और पेन। तो ये से याद रख लेना दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगाता है, किसी कारणवश से कोई व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगाता है मान लो, तो उसके पैरों में क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते किसी व्यक्ति के पैरों में पेन होने लगता है। तो कोर्टेक्स से बन गया, कोर्ट से बन गया कोर्टेक्स, और पेन से बन गया स्पेन। तो इस तरह स्पेन की संसद हो गई कोर्टेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्वीडन। स्वीडन की होती है रिक्सडोग। इसको याद रखने का एक ट्रिक है। स्वीडन में फील आ रही है किसकी? स्वीड। स्वीड स्वीड नहीं, स्वीडन। तो स्वीट 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 की फील नहीं आ रही क्या? मीठे मीठे की। और रिक्स डॉग में आ रही है कि डॉग और रिक्स, रिस्क की फील आ रही है कि डॉग और रिस्क। तो अगर हम डॉग को स्वीट खिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, तो वो उस डॉग के लिए रिस्क हो जाएगा। नहीं होता क्या, किसी चीज़ को हार्मफुल चीज़ है तो उसको खिलाना नहीं चाहिए। उस तरह से कि डॉग को स्वीट खिलाओगे, मीठा खिलाओगे, तो वो उस डॉग के लिए रिस्क हो जाएगा। तो इसी तरह हम देखेंगे कि स्वीडन की हो जाएगी रिक्स डॉग। नेक्स्ट बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड की होती है सोजिम। पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। इसको याद रखना है दोस्तों कि मान लो कोई बंदा है, वो जिम गया। भाई सभी जाते हैं, जिम जाते हैं, आप भी जाते होंगे। कोई बंदा जिम गया और जिम जाकर वहाँ पर पोल उठाते हैं। तो वो कुछ अत्यधिक मात्रा में पोल उठा लिया उसने, भाई 50-100 पोल उठा लिए।
जिम गया और जिम में वो अधिक मात्रा में पोल उठा लिया तो वो थक गया और वो घर आकर सो गया। तो इसे याद रखना कि कोई बंदा जिम गया, वो जिम गया था, वहाँ पर ज़्यादा पोल उठा लिए और घर पर आकर वो सो गया। तो इससे बना पोलैंड से सो जिम। ध्यान रखना दोस्तों, पोलैंड की संसद होगी सो जिम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की है फेडरल असेंबली। दोस्तों आपको फेडरल दिख रहा होगा, फेडरल असेंबली, तो इसमें दिख रहा है फेडरल। तो रोजर फेडरल का नाम आपको याद आ रहा होगा। तो रोजर फेडरल कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं दोस्तों। रोजर फेडरल कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। तो स्विट्जरलैंड की होगी फेडरल असेंबली, इसे याद रख लेना दोस्तों। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की संसद है खुरल। तो इसको याद करने की ट्रिक है, मंगोलिया, मंगोलिया में हमको आभास हो रहा है गोलियों का, मंगोलिया गोलिया, और खुरल में फील आ रही है खुजली की। भाई मुझे खुजली की फील नहीं आ रही दोस्तों, इस शब्द में खुजली की फील आ रही है। मंगोलिया में फील आ रही है गोलिया की और खुरल में फील आ रही है खुजली की। तो इसको इसे रख लेना कि अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में गोलियां लेता है तो उसको खुजली होने लगती है, खुजली की बीमारी होने लगती है। तो मंगोलिया से हो गया खुरल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इजराइल की। दोस्तों इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। इसको ऐसे याद रखना है दोस्तों, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, इत्तू सा देश है दोस्तों, छोटा सा देश, लेकिन है बहुत ताकतवर। तो इजराइल है बहुत ताकतवर और इजराइल से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता, तो सब उससे क्या रखना चाहते हैं, उसको सेट करके रखना चाहते हैं। तो इजराइल की हो गई नेसेट, और इजराइल को सब सेट करके रखना चाहते हैं, तो इजराइल की हो गई नेसेट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चीन की। चीन की हो गई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है विश्व में, फर्स्ट नंबर पर है चीन जनसंख्या की दृष्टि से। इसकी संसद में आ रहा है पीपुल्स, तो चीन की तो आप याद रख लेना कि चीन की पीपुल्स, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो गई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों भूटान। भूटान की संसद है तसोंगडू। इसको याद रखना है दोस्तों कैसे, भूटान, भूटान में आ रहा है आन, भूटान, भूटान में फील आ रही है आन की, आन, इधर आन, अरे इधर आ, वो फील आ रही है। और तसोंगडू, तसोंगडू में फील आ रही है गड्डू। गड्डू को आप याद रख लेना, कोई गुड्डू, कोई नाम का, बच्चों का नाम रखते हैं ना गुड्डू, तो गुड्डू की फील आ रही है। अब इसको याद रखना दोस्तों कि कोई गुड्डू नाम का बच्चा है, उसको कोई बुला रहा है, भाई इधर आ, तू इधर आ, भूटान इधर आ, तू आन आन। तो गुड्डू को कोई बुला रहा है तो वो क्या कह रहा है, तस्सो, तस्सो यानी तसल्ली रखो, आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ, तसल्ली रखो। तो गुड्डू को कोई बुला रहा है, आन इधर आन भूटान, तो वो कह रहा है भाई तसल्ली रखो, तसो। भूटान की क्या हो गई, तसोंगडू। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तुर्की की। तो तुर्की की है ग्रेट नेशनल असेंबली। तो इसको ऐसे याद रखना है दोस्तों कि तुर्की सब में ग्रेट है, बस इतना ही याद रख लेना आप तो कि तुर्की की संसद सब में ग्रेट है। तुर्की की संसद हो गई ग्रेट नेशनल असेंबली। बात करते हैं दोस्तों मिस्र की। मिस्र की संसद को कहते हैं पीपुल्स असेंबली। तो दोस्तों चीन में पीपुल्स कांग्रेस थी, चीनी की फील आ रही है चीन में। अब चीन में चीनी की फील आ रही है, मीठे मीठे की फील आ रही है, और मिस्र, मिस्र में फील आ रही है मिस्री की। तो चीन में हो गई पीपुल्स और उससे समथिंग समथिंग उसके समान ही होगी मिस्र की, तो मिस्र में भी पीपुल्स आएगा। तो चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, तो उस हिसाब से देख लेना दोस्तों मिस्र की पीपुल्स असेंबली आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। इसको याद ऐसे रखना है दोस्तों कि जैसे हमारे इंडिया में सभी जाति के लोग रहते हैं, हम सभी जाति के लोगों का स्वागत करते हैं, तो उसी हिसाब से बांग्लादेश भी सभी जाति के लोगों को शरण देता है। बांग्लादेश में सभी जाति के लोग रहते हैं, जाति भेदभाव नहीं होता है। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है। बांग्लादेश में सभी जाति के लोग रहते हैं, तो बांग्लादेश की संसद हो गई जातीय संसद। इस हिसाब से आप आंसर देते ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मलेशिया की। मलेशिया के लिए हमको ऐसे याद रखना है कि दोस्तों मलेशिया में हमको दिख रहा है मेला, मेला फील हो रहा है, मलेशिया में मेले की फील आ रही है दोस्तों। तो मेले में जाने के सब दीवाने होते हैं, तो मेले में जाने के सब दीवाने हैं और वो सब दीवाने मेले में जा रहे होते हैं। भाई सब लोग मेले में जा रहे होते हैं, तो पीछे से रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है ना, उसको उनकी माँ कहती है भाई इन दीवानों पर निगाह निगाह रखना, तू निगरानी करना, इनकी निगाह रखना। तो मलेशिया मेले से हो गए दीवान निगारा, तो मलेशिया की हो गई दोस्तों दीवान निगारा। आयरलैंड की बात करें दोस्तों तो इसकी संसद को कहा जाता है डेल आयरन। तो आयरन में तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, आयरलैंड से आ रहा है डेल आयरन, इसमें ही फील आ रही है आपको दोस्तों, आयरलैंड से डेल आयरन, आपको आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्राज़ील की। ब्राज़ील की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूएस की। यूएस की संसद को कहते हैं कांग्रेस।
ध्यान रख लेना कि भाई इंडिया में जो कांग्रेस एक पार्टी है तो वो यूएस में संसद है। एक बार देख लेते हैं इनको दोस्तों। बांग्लादेश की है जातीय संसद, मलेशिया की है दीवान निगरा, भाई मेले से फील आ रही है ना वो। आयरलैंड की है डेल आयरन, ब्राज़ील की है राष्ट्रीय कांग्रेस और यूएस की हो गई कांग्रेस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान को इस तरह याद रखना है दोस्तों कि अफगान जलेबी, वो एक गाना आया था ना कि अफगान जलेबी, तो उससे भी याद रखना है अफगान जलेबी। भाई जलेबी की दुकान हलवाई की होती है, तो हलवाई की दुकान पर जलेबी लेने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है और उस भीड़ के द्वारा बहुत शोर किया जाता है। तो अफगानिस्तान की हो गई शोरा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की होगी नेशनल असेंबली, संसद है नेशनल असेंबली। और इराक की संसद भी है दोस्तों नेशनल असेंबली। फ्रांस और इराक की दोनों की संसद को दोस्तों नेशनल असेंबली कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नीदरलैंड की। नीदरलैंड की संसद को कहा जाता है स्टेट जनरल। इसको ऐसे याद रखना दोस्तों कि नीदर, नीदर से फील आ रही है इधर, भाई नीदर इधर, नीदर से फील आ रही है इधर, तो नीदरलैंड से फील आ रही है भाई इधर की लैंड। लैंड मतलब भूमि। तो दो व्यक्ति जा रहे हैं मान लो, और वो एक पूछता है भाई उससे भाई इधर की लैंड किसकी है, तो वो बोलता है भाई ये अपनी नहीं है भाई, ये स्टेट के जनरल की है। वो बोलता है ये अपनी नहीं है, वो स्टेट की जनरल की है, जो स्टेट का जनरल है ना उसकी है। तो नीदरलैंड से हो गया स्टेट जनरल। दोस्तों मुझे लगता है ये आपको याद हो गया होगा कि नीदरलैंड क्यों है स्टेट जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईरान। ईरान की है मजलिस। ईरान की मजलिस, इसको याद रखना है दोस्तों। ईरान को आप याद रखना ईरानी, आप ईरान से ईरानी याद रखना कि लास्ट में फील आ रही है रानी की। तो जो रानी होगी उसके पास मजे होंगे, भाई जो रानी है वो तो मजे ही करेगी। तो ईरान से हो गए मजलिस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मालदीव की। तो मालदीव की भी मजलिस ही होती है। इसको भी ऐसे ही ध्यान रख लेना दोस्तों कि मालदीव में हमको फील आ रही है माल की, जिसके पास माल होगा वो मजे ही करेगा दोस्तों। तो मालदीव की हो गई मजलिस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जर्मनी की। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों बताओ। जर्मनी की संसद को कहा जाता है बुंडेसटॉन्ग। तो इसको ऐसे याद रख लेना दोस्तों कि जर्मनी में अपन को दिख रहा है मनी, और जो कोई व्यक्ति मनी कमा रहा है उसकी टांगे बूढ़ी हो जाती हैं। भाई मनी कमाते कमाते व्यक्ति की टांगे बूढ़ी हो जाती हैं, तो इस हिसाब से याद रख लेना आप। तो मनी से हो गया जर्मनी और बूढ़ी टांगों से हो गया बुंडेसटॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉर्वे की। नॉर्वे की है स्टोर्टिंग। दोस्तों इसको ऐसे याद रखना है, स्टोर्टिंग में अपन को फील आ रही है स्टार्टअप की, स्टार्ट कर रहा है कोई काम। और नॉर्वे में आ रही है नोवे, तो कोई व्यक्ति अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट करता है, स्टार्टअप करता है, और लोग उसको क्या बोलते हैं चलते ही, नो वे तुमसे ना हो पाएगा। तो इस हिसाब से याद रख लेना स्टोर्टिंग की नॉर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इन तीनों की संसद को संसद ही कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं डेनमार्क की संसद की। तो डेनमार्क की संसद को फॉलकेटिंग कहा जाता है दोस्तों। डेनमार्क में अपन को दिखाई दे रहा है मार्क, और जिस बंदे के मार्क कम आते हैं, जिस बंदे के मार्क कट जाते हैं तो वो फेल हो जाता है। तो इसमें देखना दोस्तों फॉलकेटिंग, फॉलकेटिंग में आ रहा है पहले फॉल, तो इसका अर्थ ले लेना फेल से कटिंग, कट गए उसके मार्क्स। डेनमार्क की हो गई फॉलकेटिंग। आई होप दोस्तों प्रमुख देशों की संसद आपको याद हो गई होंगी, और अगर थोड़ा बहुत ना याद हुई हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखना, ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रूस की संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताओ, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्टोर्टिंग किस देश की संसद को कहा जाता है। नॉर्वे, नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों फटाफट बताओ, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दो। मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।